सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून और सभी को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे समस्त अध्यापकगण एवं मेरे छोटे भाई बहनों, जैसा कि आपको आज पता है कि आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम कोई भी दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई हम जयंती मनाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई कहानी होती है। जैसे हम ईद मनाते हैं तो ईद की भी कहानी होती है और उसका उद्देश्य भी होता है। उसी प्रकार हम कोई जयंती मनाते हैं या कोई दिवस मनाते हैं, उसका मनाने का मकसद ये नहीं कि हम यहाँ बैठेंगे, अपना टाइम पास करेंगे और चले जाएंगे। उसके पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य होता है, इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। कोई भी दिवस हो तो सबसे पहले तो 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि किसी भी देश में एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसे सभी देश के नागरिक सिर्फ समझ सके और पढ़ सके। वह पूरे देश को बांधने की कोशिश की गई। इसी वजह से 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और लिपि देवनागरी लिपि घोषित की गई। भारत में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में सिर्फ क्या है, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में फर्क होता है। यदि भारत में राष्ट्रभाषा होती तो भारत में सभी काम सभी राज्यों में उसी राष्ट्रीय भाषा में होते हैं, क्योंकि किसी भी देश में और संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए उसे 2 कंडीशन का होना जरूरी है। पहली, उस देश के 70% नागरिक उस भाषा को पढ़ सके, 70% नागरिक उस भाषा को समझ सके और पढ़ सके, और लगभग 60% व्यक्ति उस भाषा को लिख सके। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत में ऐसी कोई भाषा ही नहीं है जिसे 70% व्यक्ति पढ़ सके और 60% व्यक्ति समझ सके। तो इसीलिए 10 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी घोषित की गई और जिसे आधिकारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को दर्जा दिया गया। उसके बाद सर्वप्रथम हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को भाषा आयोग द्वारा मनाया गया और उसके बाद प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। इस दिवस का मनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश में एक ऐसी भाषा बन जाए जिसे हम पूरे देश में उस भाषा से कोई भी काम कर सके। यदि हम उत्तरी पूर्वी भारत को छोड़कर दक्षिण की तरफ जाएंगे या पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर शायद ही आपको हिंदी सुनने को मिले और शायद ही आपकी हिंदी भाषा को पढ़ सके। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ राज्यों में इंग्लिश चलती है, कुछ में तेलुगु चलती है, कुछ में तमिल, सब उन राज्यों की अपनी अपनी भाषा है। तो हिंदी दिवस इसीलिए मनाना शुरू किया गया क्योंकि प्रतिवर्ष इस दिन पूरे देश में हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे हमारे देश में एक राष्ट्रभाषा बन सके। सर्वप्रथम बिहार राज्य ने हिंदी को अपनी राज्य भाषा बनाया गया। हिंदी विश्व की सबसे तीसरी बड़ी भाषा है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। उसमें यदि विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाले
भाषा की बात की जाए तो मंदारिन है। मंदारिन भाषा चीन में बोली जाती है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा लगभग पूरे संसार में बोली जाती है। और उसके बाद आती है अपनी हिंदी। हिंदी विश्व की तीसरे सबसे बड़ी भाषा है। और उसके बाद आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। जैसे एक देश है सोमालिया, स्पेन के आधे स्पेन के कुछ राज्यों में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद अरब कंट्रीज में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा का नाम हिंदी क्यों पड़ा? क्योंकि पहले भारत की जो भाषा थी उसका नाम हिंदी नहीं था, क्योंकि भारत में पहले संस्कृत भाषा बोली जाती थी। सन 1400-1200 ईस्वी के लगभग भारत में अरब आए और अरबी भाषा में से शब्द को है बोला जाता है। से शब्द को क्या बोला जाता है। तो उस समय भारत की जो प्रमुख नदी थी सिंधु नदी थी। उस समय भारत की जो प्रमुख नदी थी सिंधु नदी थी। और सिंधु नदी के ही कारण भारत में जो बोली जाने वाली भाषा थी सिंधु से सिंधी भाषा बना। और फिर अरब वासियों ने सिंधी को ही क्या नाम दिया? हिंदी। क्योंकि अरब वासी से को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। उसी प्रकार भारत का नाम सिंध नदी के ऊपर ही हिंदुस्तान पड़ा। तो इस प्रकार हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ। हिंदी भाषा की जो माँ कहलाती है, हिंदी भाषा की जो जननी कहलाती है, वो